4 तारीख को ये तय हो जाएगा कि केंद्र की सत्ता में प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी काबिज होते हैं या नरेंद्र भाई मोदी। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है हमारे साथ जुड़े हैं कटारिया साहब, और एक बीजेपी सपोर्टर राव साहब हैं, जो इनको हम बीजेपी सपोर्टर बोल सकते हैं, राजा साहब का खास प्रिय सपोर्टर बोल सकते हैं। तो पहले तो मैं कांग्रेसियों के पास जाऊंगा। 4 तारीख को क्या है, लड्डू बटेंगे या लड्डू बटेंगे, लड्डू खाएंगे, लड्डू खिलाएंगे। सरकार बनाने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कितनी सीटें आएंगी? सीटें हमारी 300 के आसपास सीट आ रही हैं इंडिया गठबंधन की, और सरकार हम बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस की कितनी आ रही हैं? कांग्रेस और इंडिया गठबंधन मिला के सरकार बनाने इस बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार करेगी। टोटल बताया कि इंडिया गठबंधन जो है सरकार बनाने जा रहा है। मतलब सहारे की, बैसाखी के सहारे की जरूरत है कांग्रेस को, मैं जो बोलूं तो। आज जब हरियाणा में हम रहते तो बात हरियाणा की करें तो इस बार चमत्कार हो रहा है, ऐसा एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि हरियाणा बदलाव की तरफ गया है। बिल्कुल गया है। हरियाणा के अंदर हमारी 8 सीटें निकल के आ रही हैं। क्लियर बिल्कुल। गुड़गांव की जो लोकसभा सीट है जी, वो जीत रहे हो या हार रहे हो? आप पत्रकार है, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, आप बता दो। हमारा तो मानना है बहुत अधिक 4 सीटें आएंगी कांग्रेस की, बहुत अधिक हो गई तो, नहीं तो 2 या 3। पूरी 8 सीट आएंगी। अगर आप 2-3 कह रहे हो तो 2 या 3 बीजेपी को मिल रही है, बाकी हमें मिल रही है। बीजेपी से हरियाणा के लोग इतने खिलाफ क्यों हैं? मतलब ओवरऑल जब देश देखा जाए, पूरा देश, तो एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है मोदी के नाम से, बहुत अच्छा जो एग्जिट पोल है उनमें कर रही है। फिर हरियाणा के लोग नाराज क्यों हैं? हरियाणा में जहां तक सीट का सवाल है, सीट तो कांग्रेस को 3 ही मिल रही है, बीजेपी 7 सीट ले रही है, इसमें कोई बात। लेकिन जो वोट परसेंटेज है वो हरियाणा में बिल्कुल घटा है बीजेपी का। वो हरियाणा की सत्ता जिम्मेवार है उसके लिए। मोदी मैजिक हरियाणा में काम क्यों नहीं कर रहा? बता रहे इनकी अंदरूनी फूट, संगठन ने काम नहीं किया। राज्य सरकार की परफॉर्मेंस की ही वजह से जो ना वोट परसेंटेज बीजेपी का घटा है। तो आप क्या मानते हो कि हरियाणा में बीजेपी ने कार्य नहीं किया? कार्य ये है नहीं किया, लगा लो, यही लगा लो। अगर कार्य करते तो लोग खुश रहते। तो एक बीजेपी का वर्कर बोल रहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य नहीं किया। मैं ये बात क्लियर कट कह रहा हूँ। लेकिन सीट का जो मामला है, 7 सीट ले रही है। 7 सीट किसके नाम पे ले रही है? मोदी के नाम से। सिर्फ मोदी के नाम से? सिर्फ मोदी के नाम। आप राजा साहब के सपोर्टर हो, तथाकथित राजा ही बोलते हैं। हाँ, चलो मान लिया, आपकी बात मान लियो। तो कितने मार्जिन से वो जीत रहे हैं? मेरे हिसाब से वो 1.5 लाख के आसपास जीत रहे हैं। 1.5 लाख के आसपास? अगर जो व्यक्ति 5 लाख 7 लाख मार्जिन लेके चल रहा था, ये बात वो 1.5 लाख से जीत रहा है, तो ये वीकनेस है या? वीकनेस है, भारी वीकनेस है राजा साहब की। राजा साहब की नहीं, पूरी पार्टी की। तो जो बीजेपी के वक्ता हैं बहुत ही अच्छी तरह, बिल्कुल साफ सुथरी भाषा में बोले कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने पिछले 9.5 सालों में कोई कार्य नहीं किया, इस वजह से हरियाणा में बीजेपी की इतनी कम सीटें आ रही। जो भी सीटें आ रही वो सिर्फ मोदी के नाम से आ रही हैं। मोदी के नाम पे भी नहीं आ रही हैं अखिलेश जी। जब बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सरकार ने काम नहीं किया, सरकार किसकी थी? बीजेपी की। सेंटर में किसकी थी? बीजेपी की। ये काम करना होता तो पहले करते। अब ये दिखा रहे हैं कि हमने मेट्रो ले आए, मिट्टी टेस्टिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये पहले करके दिखाते ना। अब जनता समझ चुकी है, ठीक, जुमलेबाजों की सरकार है, कोई काम नहीं है। देश की जनता कब समझेगी कांग्रेसियों को? कांग्रेसियों को समझ गई, जब तो वोट दे रही है। कहाँ दे रही है? क्यों नहीं दे रही है? सारे एग्जिट पोल खिलाफ जा रहे हैं आप लोगों को। ये तो एक जो है ना माइंड गेम खेली जा रही है, सट्टा बाजार को बढ़ाने के लिए खेल रहे हैं ये लोग। आप कह रहे हो कि मतलब लोगों की इनकम कम है और ज्यादा करने का काम है ये? नहीं, मैंने ये नहीं बोला। सट्टा बाजार को बढ़ाने के लिए। भाई सट्टा में एक जीतेगा एक हारेगा। हाँ, क्लियर है। तो एक से जाएगा दूसरे के पास आएगा, इनकम कैसे बढ़ गई? 4 तारीख के बाद तो हमारे भाई हैं जिसका जाएगा। 4 तारीख के बाद ईवीएम का रोना तो नहीं होगा? वो तो वक्त बताएगा क्या होता है। मतलब अंदर गड़बड़ है।
अंदर गड़बड़ है, अंदर गड़बड़ वो तो होगा। अंदर कांग्रेस के अंदर पकड़ेंगे तो वो बताएंगे। एक कमी जरूर है। ग्राउंड लेवल पर अगर हरियाणा को छोड़ दे, ओवरऑल राजस्थान की बात कर ले, वहाँ जो अपना ठाकुर समाज है वो नाराज है, वो कोई कारण था। लेकिन ओवरऑल इंडिया की बात कर ले, कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार फिर ऐसा नहीं लग रहा है कि जो राजीव गांधी वाला था या जो मनमोहन सिंह की सरकार थी वो दोहरा पाएगी। मतलब राजीव गांधी तो बहुत दूर, मनमोहन सिंह की भी दोहराने नहीं, आपने राजस्थान का नाम लिया, हरियाणा में क्या किसान खुश थे? किसान खुश थे क्या? बेरोजगार जो थे वो खुश थे, ये रोजगार पैदा नहीं कर पाए। पहलवान जो घसीटे इन्होंने वो खुश थे। तो आप राजस्थान की बात कर रहे हो, हरियाणा में कौन खुश था? जब अगर नाखुश थे तो फिर भी 6-7 सीटें क्यों दे रहे हैं पड़ोसी भाई अपनी? वो तो पड़ोसी भाई कह रहे हैं ना, अरे 4 वो तो पड़ोसी भाई कह रहे हैं। जब 4 तारीख को पता लगेगा क्या दे रहे हैं। 4 तारीख को कहीं कांग्रेसियों के लड्डू में फफूंदी ना लग जाए। वे जैसे महेश जी कह रहे हैं कि पहलवान घसीटे, किसान घसीटे, ये ना तो किसान घसीटे गए ना पहलवान घसीटे गए, सब आंदोलन राजनीतिक प्रेरित थे और इसीलिए कामयाब नहीं हुए। ये सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य, अगर राजनीतिक प्रेरित थे हरियाणा में तो फिर बीजेपी जा क्यों रही है? बीजेपी का प्रशासन जो है ना, प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा इसकी पार्टी, प्रशासन साथ ई रेजिमेंट दे दी राव साहब, समझो ना, प्रशासन पे कब पकड़ नहीं रही। जब भाई साहब ने आई रेजिमेंट की बात की तो आई रेजिमेंट का मुद्दा आज से नहीं, लगभग 100 साल पुराना है। लगभग 100 साल पुराना आई रेजिमेंट का मुद्दा। 100 साल कैसे पुराना हो गया? जो 75 साल पहले देश ही आजाद हुआ। 75 साल पहले हुआ, उससे आजादी से पहले का ही है। अंग्रेजों को टाइम किससे मांग रहे थे? वो जहाँ जब बननी शुरू हुई उसी टाइम से मांग रहे हैं हम तो, 1940 से मांग रहे हैं हम तो वर्तमान में लगातार ये भी राजनीतिक से प्रेरित था। अगर किसानों का वर्तमान में लगातार नहीं, हमारा आंदोलन ऐसा नहीं है, आंदोलन कोई ऐसा नहीं है। हमारा शांति प्रिय आंदोलन है। शांति प्रियता आपको मिली? 100 साल हो गए हमें, मिले या ना मिले, हमारा मांगने का हक है, हम मांगते रहे। ये रेजिमेंट मिली क्यों नहीं? शांति प्रिय था तो किसानों का राजनीति से प्रेरित था, और जो अही रेजिमेंट का मुद्दा था वो शांति प्रिय था। तो फिर मिल गई आपको? शांति प्रिय रहेगा। नहीं, मुद्दा वो 4 तारीख को लड्डू बंटवा रहे हो कि नहीं बंटवा रहे हो? कैमरे के सामने? असल कैमरे के सामने लड्डू बटेंगे छुट्टी के। आप आना, या महेश कटारिया के ऑफिस में ही बटेंगे। आप आना। आप बांट रहे हो, महेश कटारिया कौन बांटे इस चीज के लिए? ये समय बता, मैं बांटूंगा, महेश बांटेगा, मैं बांटूंगा। तो भाई बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपस में वाद विवाद चलता रहा। 7 सीटें तो ये बीजेपी को दे रहे हैं, 3 कांग्रेस को दे रहे हैं, और ओवरऑल जो बीजेपी की परफॉर्मेंस है उसको ये 0 नंबर दे रहे हैं कि हरियाणा में कोई कार्य नहीं हुआ। मतलब आप विधानसभा में बीजेपी को जाते हुए देख रहे हो क्लियर? आज के हालात में यही हालात है ना, तो विधानसभा में बीजेपी नहीं आएगी, लेकिन सेंटर में सरकार बनने से इनको कुछ सपोर्ट मिल जाएगी। नीतियों में परिवर्तन करेंगे तो हो सकते हैं आ जाए, लेकिन फिलहाल की हालत नहीं है कि विधानसभा में बीजेपी आ जाए। फिलहाल देखो, राजा साहब ये अपने जातीय समीकरण से बोल रहे हैं कि राजा साहब जीत रहे हैं। जीत वीत कुछ नहीं है, ये सब नाराज हैं सारे कार्यकर्ता। ये बीजेपी के कार्यकर्ता, इनके ना तो इनके काम हुए ना स्टेट के काम हुए, कोई काम नहीं हुआ। इसलिए ये सरकार, हमारे रेवाड़ी में बहुत काम हुए। राजा साहब ने बहुत काम किए, रिंग रोड में अपनी जमीन दी है, एम्स बनवाया है महाजन में। राजा साहब ने रेवाड़ी में बहुत काम किया है, ऐसे कोई बात नहीं, उनसे बहुत लोग खुश हैं। एम्स से दवाई लेके आए हैं ये थोड़ी सी जो वो टेस्ट करा के आए जो है ना, कुछ थे RSS के जो कार्यकर्ता है ना, वो इंद्रजीत के साथ नहीं, उस एम्स में टेस्ट करा के आए हैं, उस चीज का नुकसान हुआ। तो जहां 5 लाख की बात हो रही थी वहां ये बता रहे कि लगभग 1.5 लाख वोटों से राजा साहब जीतेंगे। क्लियर है? 1.5 लाख या 1 लाख से नीचे? मेरा अंदाजा है, होगा तो क्या हो, तो 4 तारीख को पता चलेगा। मैं अंदाजा कर रहा हूँ 1.5 लाख से जीतेंगे। तो एक माइनस पॉइंट जा रहा खुद राजा साहब के लिए, क्योंकि वो प्लस पॉइंट में थे। सबसे सेफ सीट जो हरियाणा की वो गुड़गांव थी, और गुड़गांव में अगर राजा साहब हाफ कर जीत रहे हैं तो ये बीजेपी के लिए माइनस पॉइंट साबित होने वाला है आगे आने वाले विधानसभा चुनाव। अखिलेश जी, राजा साहब तो गए नहीं, राजा साहब ऐसी शक्ति है, ऐसी हैसियत है
जो कभी भी नहीं मिट सकती और वो बनी रहेगी। हार के भी जीतेंगे, वो जीत वो एक फिल्म का डायलॉग है ना, राजा साहब तो गयो, राजा साहब तो गयो, हार के भी जीतेंगे, राजा साहब तो गयो। अगर इतने बड़े राजा हैं, अगर इनकी भी मान ले कि 1-1.5 लाख से वो जीत गए, तो वो उनकी जीत में भी हार होगी। चलो ये नोट कर लेना, इस बात का समर्थन कर देंगे, ये करवा लेना इनसे। इस बात का हम समर्थन कर देंगे। अगर 1.5 लाख से जीत रहे तो हम जीत नहीं मानते, ये बात सही है। अपने अपने सपोर्टर, अपनी अपनी राय। ये है तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर, लेकिन करते हैं राजा साहब को सपोर्ट, भारतीय जनता पार्टी को नहीं करते हैं। और ये कट्टर कांग्रेसी हैं, इनका काम है सवाल उठाना, लेकिन अपनी कमजोरियों पे अपनी कमजोरियां देखते ही नहीं है। इसलिए देश में पिछड़ती हुई कांग्रेस हमेशा दिखती रहती है। एकजुटता की कमी है भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा नहीं है, पार्टी में नहीं है। अभी इन्होंने बताया कि इनके गठबंधन जो इनका वो था, इनकी पार्टी थी, उसने साथ नहीं दिया। आरएसएस के थे, आरएसएस के थे। आरएसएस क्या है? चलो मैं अनुरोध करूंगा सभी से इस न्यूज को मुझे लग रहा है कि अखिलेश जी आप भी ज्यादा बीजेपी को शेयर सपोर्ट करते करें। हैं।